ये है सेलेस्ट्रॉन का पावर शेकर 80AJ टेलीस्कोप। तो मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का इसका ब्राउन बॉक्स है और मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये है इसके अंदर इसका कैटलॉग और सीडीज़। कैटलॉग में कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप सारा बता रखा है। आप कैटलॉग और सीडीज़ को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और दोस्तों इसके साथ में अब हमें मिलता है ये सारी एक्सेसरीज। ये है हमारा ट्राइपॉड, ये है 80 mm की ट्यूब, और दोस्तों ये है इस ट्यूब के दो स्क्रू जो इस तरफ साइड से लगेंगे। ये इसके अंदर दो हैं आईपीस, एक है हमारा 20 mm का आईपीस, एक है हमारा 4 mm का आईपीस। और इसके साथ में हमें मिलता है फाइंडर स्कोप जो हमारे ऑब्जेक्ट को सर्च करने में मदद करता है। ये है हमारा डायगोनल जो हमारे ट्यूब और आईपीस को कनेक्ट करता है। ये है हमारा 3x का बार्लो लेंस, और इसके साथ में हमें आता है एक्सेसरी ट्रे के साथ में हमें आता है ये हमारा क्लीनिंग क्लॉथ और ये स्क्रू ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहले हम ट्राइपॉड को ये यहाँ से ये खोलेंगे। ये खोलने के बाद सेट करने के बाद फ्रेंड ये है हमारा एक्सेसरीज ट्रे। ये जो इसका स्क्रू है इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, तो जिससे हमारा ट्राइपॉड को बैलेंस रखता है ये, और इसकी हमारी अदर एक्सेसरीज जितनी होती हैं वो सारी हमारे इसके साथ हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें इसके ऊपर लगाना है ट्यूब। तो ट्यूब लगाने के लिए फ्रेंड हमें सीधा ये ट्यूब का जो नाम है उसको सीधा ही तरफ रखना है और इस तरीके से हमें इसके ऊपर रख देना है। और इसके ऊपर रखने के बाद फ्रेंड इसके दो स्क्रू जो मैंने बताए थे, ये दो स्क्रू एक तरफ और एक तरफ इसको स्क्रू को टाइट कर देना है। ये फ्रेंड इस तरीके से हमें ट्यूब अपने स्क्रू दोनों टाइट कर देने हैं। और दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद ये वाला जो रॉड है हमें इसके अंदर डालनी है। तो इसे अंदर डालने का, तो ये फ्रेंड जो स्क्रू है इस स्क्रू से हम इसको लूज कर लेंगे, और लूज करने के बाद ये हमारा इस तरीके से खुल जाएगा फ्रेंड। इस तरीके से खुलने के बाद हम इसे पूरा निकाल लेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद हम इसको जो इसको फंसाने की जगह दे रखी है इसके अंदर हम इसको इस तरीके से इसको लूज करेंगे। इसको लूज करने के बाद ये रॉड हमारी इसके अंदर फंस जाएगी फ्रेंड। इस प्रकार फंसने के बाद हमें इसको और इसके साथ में हमें जोड़ना है। तो इसको इस तरीके से ले जाएंगे कि यहाँ तक ये हमारा सेट हो जाए। इसको इस तरीके से यहाँ पे, और ये जो स्क्रू दे रखा है ये स्क्रू हम यहाँ पे दोबारा से टाइट कर देंगे फ्रेंड। ये स्क्रू हमारा टाइट होने के बाद हम इस स्क्रू को भी टाइट कर देंगे। तो अब इससे क्या है, हमारा जिस एंगल पे हमें सेट करना है उस एंगल पे ले जाके इसे लॉक कर देंगे। तो ये अब हम कहीं भी मैं हिला के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं हिल रहा है। इसको हम अगर लूज करेंगे तो जिस एंगल पे हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए उस एंगल पे हम इसको ले जा सकते हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ पे आपका लॉक कर देता हूँ। और ये जो पोजीशन है इसमें भी यहाँ पे एक स्क्रू दे रखा होता है। तो अगर हमको इसको राउंड शेप में घुमाना है तो ये फ्री है पूरा, तो ये 360 डिग्री एंगल घूम जाता है फ्रेंड इस तरीके से। तो आपको ये लूज रखना है, और लूज रखने के बाद इसको आप पूरा कहीं भी किस एंगल पे घुमाना चाहें घुमा सकते हो। तो ये है फ्रेंड। और उसके बाद ये जो आप पोजीशन दे रखी है ये फाइंडर स्कोप के लिए दे रखी है। तो यहाँ पे ये दो जो स्क्रू हमें दिख रहे हैं ये दोनों स्क्रू को हमें लूज करना है। लूज करने के बाद हम अपना फाइंडर स्कोप यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे, और उसके बाद ये दोनों ही स्क्रू हम यहाँ पे दोबारा से लगा देंगे। ये दोनों स्क्रू लगाने के बाद फ्रेंड उसके बाद हमें करना है जो यहाँ पे ये जो एक कैप लगा हुआ है बैक कैप, ये बैक कैप निकालेंगे। और बैक कैप निकालने के बाद यहाँ पे हम अपना जो डायगोनल है ये डायगोनल लगाएंगे। और इस डायगोनल के पीछे भी बैक कैप होती है, ये भी हटाएंगे। उसके बाद यहाँ लगा के सीधा हमें इसको टाइट कर देना है दोनों स्क्रू को। दोनों स्क्रू को टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर दो आईपीस दे रखे हैं 4 mm और 20 mm का। तो हमें जो भी सबसे पहले 20 mm का करना है कि जो ज़्यादा स्पेस कवर करता है 20 mm का आईपीस। तो सबसे पहले हमें इस पर 20 mm का आईपीस लगाना है इस तरीके से। अब आईपीस लगाने के बाद हमारा ये उसके आगे से जो ये कवर होता है
गिलास को, तो ये कवर को रिमूव करना है। उसके बाद हमें ये देखने के लिए रेडी है। और जो हमारा फाइंडर स्कोप है, इसके बैक और फ्रंट पे दोनों पे कैप लगी हुई है, ये कैप हटाना है। तो अभी हमारा ये टेलीस्कोप रेडी है। कुछ भी हमें जो ऑब्जेक्ट मून देखना है या लैंड व्यू देखना है, आप इससे दोनों ही कर सकते हो, लैंड व्यूइंग भी कर सकते हो और अपना एस्ट्रोनॉमी भी कर सकते हो। तो जो भी हमें अपना ऑब्जेक्ट को देखना है, हम अभी इससे देख सकते हैं। और देखने के बाद फ्रेंड, अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, हमें अच्छे से वो मिल जाता है, उसको फोकस हो जाता है, देन उसके बाद हम अपना 20 mm का आईपीस निकाल देंगे और 4 mm का आईपीस लगा देंगे। तो जो हम 20 mm से देख रहे होंगे, उसको ये और ज़्यादा बड़ा दिखा देगा। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा ये बारलो 3x का जो इसमें बारलो लेंस दे रखा है, इसका भी यही काम है कि ये मैग्नीफिकेशन को प्लस कर देता है। तो इसका लगाने का तरीका सिंपल है फ्रेंड, ये पहले लगाना है हमें एंड उसके ऊपर हमें ये अपने आईपीस को लगा देना है। तो हम जो भी आईपीस इसके ऊपर लगाएंगे, उसकी ये मैग्नीफिकेशन को बढ़ा देता है। बस फ्रेंड, यही है।